समाज का संकल्प है, आजाद ही विकल्प है। भाइयों, हम आपके बीच में हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो इस देश के अंदर मोदी का विकल्प बनने जा रहे हैं। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये प्रचार करते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि कोई विकल्प है तो बहुजन समाज के लिए आजाद ही हमारे विकल्प है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आए और अपनी बात को रखें। आमिर भाई, भाई उधर का साउंड बंद हो गया है। हमारे आमिर भाई कहने गए थे, इसको चालू कर दो। ठीक है, चालू कर दो। आए हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद अब आपके बीच में अपने विचार रख रहे हैं। जय भीम। कहां तक आ रही है आवाज? जरा हाथ उठा के बताना। और आप लोग कहां चढ़े हो वहां इतने ऊपर? अपना ख्याल रखना, कहां चढ़ गए इतने ऊपर? प्यारे साथियों, आज आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पे जिस तरह का प्यार, जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का जमावड़ा आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे आज इस आगरा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, जिनको पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक माना जाता है, जगत गुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को जिन्होंने चूल हिला के रख दी थी, गुरु नानक देव, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जो शिक्षा के नायक हैं, नायिकाएं हैं, मां फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता और करोड़ों भारतीयों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, महामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, ब्रह्मानंद लोधी जी, संत राम बीए प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मेरे रहबर, मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर साहब के सारे साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मां अल्लाबाई होलकर, महाराजा बिजली पासी, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था,
ये कार्यक्रम कहाँ होना था? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके थे, हमारे रहबर के आंसू टपके थे। जिस मिट्टी में रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना। ये संकल्प लेकर हम लोग आए। प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं। वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया है। ये नौजवानों की सैलाबी ये जो संख्या है, और इधर मेरी मां बहनों का जो धूम में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे अधिवक्ता मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पे SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं, उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है, नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन। मेरे आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखेंगे। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रमुजन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुला के बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था, और आज ये उसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है, नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज नजर आ रहे हैं। इन बाजों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में
एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संविधानवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे, नौजवानों, मैं जानता हूं कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो, ये परेशानी उस परेशानी से कम छोटी है जब हमारे लोगों पे जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना, और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बम्बू की तरह हूं, जिसमें बहुत सारे टेंटों का बोझ है।